बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की। कराची के बारे में सबसे पहले खबरें आई कि कर्फ्यू लगेगा, फिर खबर आई कि जुज़वी कर्फ्यू होगा, फिर खबर आई कि नाकाबंदी होगी। लेकिन अब ताज़ा तरीन इतला यह है कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई जारी है, जिसके दौरान टारगेट किलर्स तो एक भी नहीं पकड़ा गया, लेकिन शनाख्ती दस्तावेज ना रखने वाले सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। और यही नहीं बल्कि इस कार्रवाई की कवरेज करने वाले जियो न्यूज के नुमाइंदों को भी हिरासत में ले लिया गया। बाद में फुटेज जाया करके उन्हें छोड़ दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स ने इस सिलसिले में पहली कार्रवाई कराची के इलाके औरंगी टाउन में की। फकीर कॉलोनी, उमर बलोच मोहल्ला, मस्कती कॉलोनी और दीगर आबादियों को घेरे में लेकर घर घर तलाशी के दौरान 150 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। रेंजर्स की खवातीन एहलकारों के हमरा घर घर तलाशी के दौरान मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है। इस दौरान हसास मुकामात की तस्वीर भी ली गयी। फकीर कॉलोनी जाने वाली तमाम शाहराहों को मुसाफिर बसेस खड़ी करके बंद कर दिया गया है। कार्रवाई वाले इलाकों में हर किस्म की दुकान और होटल्स बंद हैं। रेंजर्स जराये के मुताबिक पुलिस इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई के बारे में यह खबर तो आपने जान ली। औरंगी टाउन में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिले हैदर, जो कि रेंजर्स की इस कार्रवाई की कवरेज कर रहे हैं आप सबके लिए। और कुछ देर पहले सिले हैदर को ही हिरासत में लिया गया था। मजीद बात करते हैं हैदर से कि अब सूरत हाल है क्या। जिले सबसे पहले बताइएगा कि रेंजर्स जिस इलाके में किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और उन्होंने आपको क्यों हिरासत में लिया था। ये औरंगी टाउन का इलाका है, फ़कीर कॉलोनी, यहाँ बदर चौक है, जहाँ रेंजर्स कार्रवाई कर रही थी। तो रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाई टारगेट किलर और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है। लेकिन जब हम कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं तो हमने देखा कि रेंजर्स हेडक्वार्टर के करीब ही एक ग्राउंड है, जहाँ कई सौ अफराद को बिठाया हुआ था। सिर्फ महज इस वजह से जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की हिरासत में लिए गए अफराद से, तो उनका कहना यह था कि वो सुबह मजदूरी के लिए अपने घर से निकले थे और उनके पास शनाख्ती कार्ड या कोई शनाख्ती अलामत नहीं थी जिससे ये ज़ाहिर हो कि वो औरंगी टाउन के रिहायशी हैं। अभी हम उनसे बात ही कर रहे थे कि इस दौरान जो है रेंजर्स के एहलकार आए और उन्होंने हमारा कैमरा हमसे छीन लिया और हमें अपने हेडक्वार्टर में ले गए। इसके फ़ौरन बाद ही जो DSNG वैन होती है हमारी सैटेलाइट वैन, उनसे भी स्टाफ को उतार के वहाँ से भी कैमरा लेके अपने हमरा में अपने साथ ले गए और एक कमरे में हमें बंद करके वहाँ से फुटेज जो है जो हमने बनाई थी वो डिलीट कर दी। उसके बाद जैसी खबर नशर हुई कि स्टाफ को हिरासत में लिया गया है, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कैमरे से वो फुटेज डिलीट करने के बाद हमें रिहा कर दिया है। अच्छा जिले हैदर, ये बताएगा कि जिस तरह बता रहे हैं कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कोई फिगर आप हमें बता सकते हैं तकरीबन कितने लोगों को हिरासत में लिया गया और उन्हें कहां रखा गया है और उनसे किस किस्म की पूछताछ की जा रही है। बदर चौक पे जो रेंजर्स हेडक्वार्टर है, यहाँ तकरीबन 200 अफराद हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। इनको एक खुले मैदान में बिठाया हुआ है और इनसे तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि इनका कहना ये है कि ये औरंगी टाउन के रिहायशी हैं, ताहम उनके पास कोई ऐसी दस्तावेज़ नहीं है जिससे ये अंदाज़ा हो कि वो यहाँ के रिहायशी हैं। जो भी उनके रिश्तेदार या कोई मिलने वाले या अजीज़ उनकी ज़मानत लेते हैं तो उनको रेंजर्स के एहलकार जाने की इजाज़त दे देते हैं। ताहम अभी तक किसी किस्म का असला रिकवर नहीं हुआ है। जहाँ तक ये पहले बताया जा रहा था कि घर घर तलाशी ली जा रही है, ऐसी कोई यहाँ बात नहीं है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन लोग जिनके पास वहाँ का शनाख्ती कार्ड है, वहाँ के रिहायशी हैं, उनको आने जाने की इजाज़त देते हैं। ताहम मीडिया के किसी भी नुमाइंदे को आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि आगे रेंजर्स कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये बात सिर्फ उनकी ज़ुबानी है। अभी तक हम जब अंदर गए तो हमने किसी किस्म की कोई कार्रवाई ऐसी देखी नहीं है कि जिससे ये अंदाज़ा हो कि कोई सर्च ऑपरेशन हो रहा है या कोई कर्फ्यू लगा के दहशतगर्दों को हिरासत में लिया जा रहा हो। अच्छा जिले हैदर, ये बताएगा कि जिस जगह भी ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है वहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। सबसे पहली बात और बड़ी बात यह है कि जो सुबह के वक्त ये ऑपरेशन शुरू किया गया, अक्सर लोग सुबह अपने कामों पे जाते हैं। दूसरा, कोई दूध या डबल रोटी या कोई नाश्ते की अशिया लेने के लिए बाहर निकलता है, उनको रेंजर्स के एहलकार हिरासत में ले लेते हैं और उसको लेकर नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर देते हैं। अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि सुबह के वक्त जब वो अशिया खुर्दनोश लेने के बाहर निकले हैं तो उनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं था। ताहम घर से शनाख्ती कार्ड मंगवाने के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जिले हैदर आपका। अब से कुछ देर पहले रेंजर्स ने जब जियो न्यूज़ की कवरेज करने वाली टीम के कुछ अराकीन को हिरासत में लिया था बशमूल सिले हैदर के, तो उस वक्त रेंजर्स की क्या बातचीत हुई थी कैमरा बंद करने के मुतालिक, आइए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। प्लीज अपना कैमरा उठाए आ जाए। आपको मना किया ना, कवरेज की इजाजत नहीं है, इनको उधर बैठा दो, कवरेज की इजाजत नहीं।
ये आप वो वीडियो क्लिप देख रहे हैं कि जब रेंजर्स का एक एहलकार जियो न्यूज़ की टीम के अरकान के पास आता है। सिले हैदर जियो न्यूज़ के रिपोर्टर, उन्हें आप देख सकते हैं इस फुटेज में। इसके अलावा हमारे कैमरामैन जावेद इकबाल भी यहाँ पर मौजूद थे और फरहान इलियास, उन्हें भी आप देख सकते हैं। रेंजर्स का ये एहलकार बहस कर रहा है, उलझा हुआ है जियो न्यूज़ के रिपोर्टर के साथ और उसे हिदायत दे रहा है कि वो अपना कैमरा बंद करे और फुटेज ना बनाए। औरंगी टाउन में रेंजर्स की इस कार्रवाई की। अब तक की इतलात के मुताबिक उन लोगों को ज़्यादातर हिरासत में लिया गया जिनके पास किसी किस्म के शनाख्ती दस्तावेज मौजूद नहीं थी। लेकिन जियो न्यूज़ के रिपोर्टर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उन्होंने गले में एक कार्ड भी पहना हुआ है जो कि उनकी शनाख्त है, बता रहा है कि उनका ताल्लुक प्रेस से है, जियो न्यूज़ से है और वो सिर्फ अपने फ़राइज़ की अंजामदही की वजह से वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद रेंजर्स की जानिब से उनको हिरासत में लिया गया। औरंगी टाउन के इलाके में रेंजर्स ने जिस कार्रवाई का आगाज़ किया गुज़श्ता शब रात गए 12 बजे के बाद से, और टारगेट किलर्स के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ असलहे की बरामदगी के लिए इस कार्रवाई में अब तक क्या कुछ हो चुका है, इसकी हम मज़ीद तफसील जानने की कोशिश करेंगे। अपने नुमाइंदे अफसर नदीम